ताली से पर तुम्हारे आया, ठुकरा लो या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया। तो साधक क्या कहता है? मीरा यशवीरी जैसा पाया हृदय न मैंने, मीरा यशवीरी जैसा पाया हृदय न मैंने, जो है दिया तुम्हारा, दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, ठुकरा लो या उठा लो, तुम्हारे आया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगा है, दिन रात अपना अपना कहे बहुत ठगा है, कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना। तो क्या कहना है? दोनों हाथ ऊपर करके, कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, ठुकरा लो या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, अपनी बिरद बचा लो, अपनी बिरद बचा लो। जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं इखलात जो दब जाएं, इखलात जो दब जाएं वो जेल नहीं होती, इखलात जो दब जाएं वो जेल नहीं होती, ताक में जो दब जाए
वह शेर नहीं होता, श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं होता। भगवान को जिस भाव में जैसे ही आप भजोगे प्रभु तो उसी प्रकार मिल जाते हैं। उसके लिए कोई नियम, कोई कानून की आवश्यकता नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। भगवान की पूजा कैसे करो? वैसे तो लोग कहावत में कह लेते हैं कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। कान कैसे पकड़ो जब बात एक है तो भक्ति भी कैसे करो? अरे वाल्मीकि पहले डाकू थे। एक बार नारद जी जा रहे थे, नारद जी रास्ते में मिल गए, नारद जी को पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी से पेड़ में बांध दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हम डाकू हैं, तुम यहां से जा रहे हो, किसी को हमारे रहने का ठिकाना बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बांध दिया। उनके पास तो बीड़ा था, नारायण नारायण करते बीड़ा बजाते। उस बीड़ा को छीन लिया। नारद जी ने कहा भैया एक काम करो, मेरे को आपने बांध लिया कोई बात नहीं, बीड़ा भी छीन लिया कोई बात नहीं, पर एक काम करो, अपने घर जाओ, अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से पूछो। बोले क्या? बोले यही पूछो कि जो मैं कमा रहा हूं, कमा कर मैं तुमको दे रहा हूं, तुम सब सुख से ऐसो आराम से रह रहे हो, परंतु जो मैं पाप कर रहा हूं उसका आधा हिस्सा तुम लोगे, पूरा नहीं, आधे की बात करना, आधा हिस्सा लोगे, जाओ पूछ कर आओ। बोले ठीक है, तुम कहीं भाग कर मत जाना। बोले कैसे जा सकते हो? हाथ भी बंधे पैर भी बंधे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूं। और महाराज गए। सबसे पहले माता पिता घर के बाहर चारपाई में बैठे थे, उनसे पूछा और कहा कि पिताजी जो मैं पाप कर रहा हूं, जो मैं धन कमा रहा हूं, लोगों को लूट कर डकैती डालकर ला रहा हूं, आपको दे रहा हूं, तो क्या पाप का आधा फल आप लोगे? पिताजी ने कहा बेटा हमने तुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब हमारा बुढ़ापा आ गया, तेरा धर्म है हमको कमा कर खिलाना, हम तेरे पाप का फल क्यों लेंगे? तेरे पाप का फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। बोले ठीक है। बच्चों के पास गए, बच्चों से पूछा, बच्चों और बहुओं ने कहा कि पिताजी हर पिता का धर्म होता है कि पुत्रों की सेवा करना, उनको धन कमा कर देना, पढ़ाना लिखाना, आप कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? बोले कोई बात नहीं बेटा, इस धन के बदले कम से कम मेरे पाप का आधा फल तो तुम भोगोगे, लोगे पाप का फल। बोले नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तुम पाप कर रहे हो तुम ही भोगो। अब एक उम्मीद बची थी, सबसे बड़ी उम्मीद, जब कोई साथ ना दे तो एक चीज बचती है, वो क्या? पत्नी। पत्नी पत्नी के पास गए, पत्नी से पूछा देवी सुनती हो? हाँ हाँ स्वामी बताइए। बोले तुम्हें पता है ये धन कहाँ से आता है? बोले हाँ सब कुछ पता है, सुबह से घर से सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ और रात